और कंफर्म कर लिया जाए कि जो विदेश लोग जाते हैं तमाम रुपया खर्च करके जाते हैं, तमाम एजेंट पैसा लेते हैं तब उनको विदेश भेजते हैं। आने के समय भी उतना ही खर्चा लगता होगा, खर्चा मेंटेन कहाँ से होता है सर? और एक समय जो है कि अकेला चला था और आज हमारे पास 100 प्लस का जो है कि टीम खड़ी है। और जैसे कहा गया है ना कि पंछी सरहद नहीं देखती है, अगर सरहद के इस पार है तो पंछी उस पार भी चली जाएगी। वतन वापसी के लिए कितने लोग वतन वापसी हो गए हैं? टोटल 10 साल में जो कि 578 लोगों को वापसी कराई गई है। इनको एकलव्य ने जो है कि गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर दे दिया था और मैं कहता हूं अगर कोई मुझे साबित कर दे तो मैं अपना गर्दन काट के दे दूं। अरविंद सागर जी, आप देख सकते हैं सामने है, उनकी गाड़ी खड़ी है। चूंकि इनसे ये मिलने आए थे तो हमसे भी मुलाकात हो गई और इनसे हम बातचीत करेंगे कि इतना निस्वार्थ भावना से लोगों की मदद कैसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। जी, आपका भी स्वागत है और आपके पूरे दर्शक को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत। अरविंद सर, सबसे पहले तो ये जानकारी आप दे दीजिए कि जो भी विदेश से लोग वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रवासी समूह जो है आपका, उसमें उनका सहयोग, आपका सहयोग रहता है। लोग कहते हैं सहयोग कैसे कर लेते हैं, इतना दूर दूर तक संपर्क साध लेते हैं? चूँकि हमारी संस्था जो है कि 2010 से काम कर रही है और मैं एक समय जो है कि अकेला चला था और आज हमारे पास 100 प्लस का जो है कि टीम खड़ी है। और एक भावना है, मानवता है, इंसानियत है, उसी के हिसाब से हमारी पूरी टीम काम कर रही है। और कई देशों में हमारे जो है कि टीम के मेंबर हैं, जैसे ओमान, दुबई, मलेशिया, आपका इतना सऊदी दूर दूर अरब। तक आप मेंबर कैसे बना लेते हैं सर? मतलब मान लीजिए विदेश में आप तो इंडिया रहते हैं, विदेश में इतने बड़े अच्छे आपके पकड़ है, कैसे हो जाता है ये? देखिए, कुछ अच्छे लोग हैं, जैसे अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और आप भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप मुझे खोजते हैं, मैं आपको खोजता हूं और इस तरह से हमारी मिलाप हो जाती है। सोशल मीडिया ही आज का ज़माना है एक दूसरे से जुड़ने का और उसके ज़रिए वो लोग जुड़ते हैं और मेरा काम को देखते हैं, हमारी टीम के काम को देखते हैं, प्रवासी भारतीय मदद समूह काम को देखते हैं और इच्छा जाहिर करते हैं कि भैया मैं सऊदी में हूँ, मैं जो है कि दुबई में हूँ, ओमान में हूँ, मुझे अपना सदस्य बनाइए। और दुबई में या ओमान में किसी भी देश में अगर कोई भी काम होता है, समस्या आती है तो आप मुझे फ़ोन करिएगा या मुझे बताइएगा, पीड़ित का नंबर दीजिएगा, हम उनसे मिलेंगे और जो है कि हम उनकी जाके मदद करेंगे या दूतावास में जाकर मदद करेंगे। जिसमें आपने बीते दिनों आपने देखा भी होगा कि टीम के मेंबर लोग जो पीड़ितों के पास अभी खुद तक विदेश से वतन वापसी के लिए कितने लोग वतन वापसी हो गए हैं? टोटल 10 साल में जो कि 578 लोगों को वापसी कराई गई है। इंक्लूड जो है कि अभी आपने जिनका इंटरव्यू लिया था, नेपाल के हैं ये श्रवण कुमार। अच्छा, तो इंडिया के साथ साथ आप दूसरे देश, जैसे कि नेपाल तो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं? क्योंकि नेपाल और एक दूसरे राष्ट्र की बात हो गई, तो वहाँ के लोगों की मदद करना क्या सोच रखे हैं? और एक्चुअली मानवता है और जैसे कहा गया है ना कि पंछी सरहद नहीं देखती है, अगर सरहद के इस पार है तो पंछी उस पार भी चली जाएगी। तो हम लोग एक तरह के मानवता वाले पंछी ही हैं और सरहद पे खड़े हैं, कभी इधर कभी उधर, जहाँ से भी आग्रह आ जाएगा, मदद के लिए पुकार हो जाएगी, क्षमता जो है उसके अनुसार अगर हम मदद कर पाते हैं तो वो करने के लिए तत्पर है। देश विदेश से कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक चीज और कंफर्म कर लिया जाए कि जो विदेश लोग जाते हैं तमाम रुपया खर्च करके जाते हैं, तमाम एजेंट पैसा लेते हैं तब उनको विदेश भेजते हैं। आने के समय भी उतना ही खर्चा लगता होगा, खर्चा मेंटेन कहाँ से होता है सर? एक्चुअली इसमें 3-4 पहलू है। जैसे कि अगर कोई भी विदेश व्यक्ति फंस जाता है तो आग्रह करता है, अगर वहाँ से वीज़ा जारी हुआ है उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, जाहिर सी बात है। तो जो कंपनी मालिक है वो अपना वीज़ा का पैसा मांगता है। अगर तुम 3 महीना 4 महीना काम किए हो, हमें पैसा चाहिए, तो उसमें 3 कंडीशन होता है। एक तो मालिक माफ़ कर दे, दूसरा जिस एजेंट ने भेजा है वो पैसे की पेमेंट करेगा, तीसरा अगर ये दोनों लोग नहीं पेमेंट करते हैं तो जो व्यक्ति फंसा है वो लोग पेमेंट करता है। हम लोगों का काम क्या होता है कि हम लोग एक जरिया है, इनकी आवाज़ को मंत्रालय और दूतावास तक पहुंचाते हैं। दूतावास से आग्रह होता है, बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि हम लोग के निवेदन पे टिकट फ्री करवा देते हैं। हम लोग टिकट के खर्च जो है कि दूतावास या विदेश मंत्रालय सब लोग उठाते हैं और उनको इंडिया वापसी कराते हैं। और संस्था की तरफ से देखा जाए तो बहुत माइनर खर्च लगता है, अधिकतर समय लगता है। हम लोगों का समय ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा की इन्वेस्ट बहुत कम है इसके अंदर। कुछ लोगों का आरोप होता है अरविंद सर कि अरविंद जी जो भी भारतीय प्रवासी समूह जो काम करता है उसमें पैसा कमाते हैं, क्या कुछ इसकी सच्चाई है? सच्चाई बताइए। देखिए, अच्छे काम करेंगे तो आरोप लगाने वाले बहुत मिलेंगे। हम तो कहते हैं आपको, आपने एक सुना भी होगा, एकलव्य ने जो है कि गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर दे दिया था
और मैं कहता हूं अगर कोई मुझे साबित कर दे तो मैं अपना गर्दन काट के दे दूंगा कि प्रवासी भारतीय मदद समूह 1 रुपया भी किसी व्यक्ति से लिया है। आपके सामने पीड़ित यहाँ पे हैं, उनसे पूछ लीजिए इस समूह के किसी ने व्यक्ति ने क्या पैसे के लिए बात किया। हाँ, एक चीज़ मानवता के तौर पर हम लोग बात करते हैं कि आप नेपाल से हैं या कहीं भी देश में किसी भी कोने से हैं या विदेश के हैं, अगर आपके यहाँ हमारे सदस्य कोई चले गए तो 1 गिलास सादा पानी जरूर पिला देना। इसलिए हम लोग कहते हैं उससे मानवता बढ़ेगी। अच्छा, प्रवासी समूह अभी केवल विदेश से वापसी कराने के लिए, वतन वापसी कराने के लिए ही काम करता है कि अन्य जगहों पे भी काम करता है मदद के लिए? नहीं, प्रवासी भारतीय मदद समूह इसके अलावा भी काम करता है क्षमता अनुसार। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना जरूर करते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन है, हमारे टीम के लोगों ने सब कुछ मिलकर, जितेंद्र प्रजापति जी हैं फाइल नगर से, प्रवासी भारतीय मदद समूह से जुड़े हैं, बहुत उन्होंने ब्लड डोनेशन करवाया हुआ है। खुद जो है कि 18 बार उन्होंने ब्लड दिया है। मैं अजय अरविंद सागर खुद जो है कि 19 बार ब्लड दिया हूँ। हमारे रितेश कुशवाहा जी हैं, 8 बार ब्लड दिया हुआ है उन्होंने। अनिल राय जी हैं, 8 बार दिया हुआ। इस तरह के बहुत हमारे टीम के सदस्य हैं ब्लड दिया हुआ। कुल मिलाकर 260 यूनिट ब्लड जो है कि टीम के द्वारा दिया गया है। उसके बाद हम लोग जो दे रहे हैं वो अलग है। उसके अलावा भी कहीं आग लगी हो जाए, क्षमता अनुसार कंबल वितरण करना और राशन देना, वो हम काम करवाते हैं। किसी मेडिकली किसी के इलाज नहीं हो पा रहा है, कहीं उनको समस्या है, उसमें हम लोग आपस मेंबर सदस्य 100, 200, 500, 1000 मिलाकर उनकी जो क्षमता अनुसार हो उनकी मदद करते हैं। कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, समूह में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जाते हैं हॉस्पिटल में। जितेंद्र प्रजापति जी का दोबारा नाम लूँगा, गोरखपुर में अगर कोई समस्या होती है तो उनको मैं कहता हूँ और वो हॉस्पिटल तक जाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। सर, ये इस जमाने में लोग अपना बुखार तक देने को तैयार नहीं होते हैं, आप इतनी मदद कराते हैं, इतनी मदद करते हैं, मकसद क्या है, क्या सोच रखते हैं? नहीं, मकसद हमारा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि शायद ये चुनाव लड़ेंगे, हमारा ऐसा कोई धारणा नहीं है। हमारा धारणा एक ही है कि बस दिल से दिल मिलता रहे और कारवा बनती जाए, और समस्या जो भी है सरकार द्वारा हो सके और मेरे द्वारा हो सके, हम समस्या को उठाना जानते हैं और वही कोशिश है समस्या उठाया जाए जिससे लोगों की मदद हो। हमारी कोई धारणा नहीं है राजनीति में आने का और ना मुझे कोई चुनाव लड़ने का। ऐसा हमारे पास कोई एक संकल्प कहा जाता है, ऐसा कुछ हमने नहीं लिया हुआ है। अच्छा, जो लोग तो मान लीजिए सोशल मीडिया पे देख के आपके साथ संपर्क साध लेते हैं, उनकी आप वापसी करा लेते हैं, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं, नहीं मिल पाता है कि हम किन से मदद मांगे, किन के पास जाएं, उनके लिए कैसे व्यवस्था है कि आपसे सीधा संपर्क हो सके? देखिए, उनके लिए व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया हुआ है हम लोगों ने, और हमारे टीम के लगभग टॉप लेवल के 5 लोगों का नंबर जारी किया हुआ है और जगह जगह उसको भिजवाया जा रहा है एक दूसरे की। क्योंकि आज जाहिर सी बात है, चाहे लेबर क्लास के व्यक्ति हो चाहे हाई प्रोफाइल काम करने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति व्हाट्सअप जरूर यूज करता है। फेसबुक बेशक ना चलाता हो, ट्विटर जरूर बेशक ना चलाता हो, व्हाट्सअप जरूर यूज करता है, क्योंकि विदेश में रहने वाला व्यक्ति अपने घर में व्हाट्सअप से जरूर बात करता है। तो इसलिए व्हाट्सअप के लिए हम लोगों ने एक पर्ची बनाई हुई है, एक पंपलेट बनाई हुई है, जिसके अंदर लोगों का नाम है, सदस्य के नाम है, उनका नंबर है, और उनके जरिए भी लोग संपर्क कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने जारी करवाया था, उसके बाद काफ़ी लोगों का मामला हम लोगों तक आया हुआ है और उसमें भी काम चल रहा है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अरविंद सागर जी थे, जो प्रवासी समूह के संरक्षक हैं और जो अभी मलेशिया में जो फंसे हुए थे, नेपाल के रहने वाले, उनसे भी हम बातचीत किए। पूरे वीडियो में मेरा प्रयास कैसा रहा और इन लोगों के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिए साथ और देखते रहिए अनमोल खबर।